आज हम करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसमें क्या है टॉपिक है कि एक सर्कल हमें गिवन होगा, ठीक है। पहले आपने ये चैप्टर कंस्ट्रक्शन में होता था कि टेंजेंट्स ड्रॉ करो, अब वो टॉपिक डिलीट हो गया। तो आपको एक सर्कल गिवन होगा, सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट लेंगे, अब वहां से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, तो एक टेंजेंट होगा ये एंड अदर टेंजेंट विल बी ये। लेट्स सपोज सेंटर इज O and T is external point, TA and TB are two tangents। अब इस पे थ्योरम बन जाती है कि क्या थ्योरम क्या है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये आपको 3 मार्क्स में आती है थ्योरम जब भी आएगी। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, जब आगे आगे क्वेश्चंस में डायग्राम्स होती हैं, बच्चे जब डायग्राम बनाते हैं तो जो टेंजेंट्स खुद से बनाते हैं वो इस तरह से बना देते हैं, यानी कि सेंटर के से तक टेंजेंट्स लेते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल गलत है। आपने जब भी टेंजेंट्स बनाना है सबसे पहले सेंटर मेंशन करना है, और जो टेंजेंट्स होंगे वो सेंटर से थोड़ी पहले ही हमेशा टच होते हैं। उस लेवल पे कभी भी टेंजेंट्स टच नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर हम उस लेवल पे टेंजेंट्स टच करते हैं, जैसे सपोज करो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है, अगर हम यहाँ से टेंजेंट टच करेंगे तो ये टेंजेंट्स पैरेलल होते जाएंगे, ये कभी मीट नहीं होंगे। तो आप कभी भी डायग्राम खुद से बनाओगे तो एक चीज का ध्यान रखोगे, सेंटर और टेंजेंट्स के लेवल के बीच एक गैप रहेगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो आप खुद कंस्ट्रक्ट करोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ओके, अब हमें इसमें थ्योरम आपके पास आ जाती है, प्रूव दैट length of tangents from an external point are equal। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन है, हमारे पास एक सर्कल है, इन सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R, TA and TB are two tangents। इसमें हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ करना है कि ये जो TA की लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू TB। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए हम इन तीनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, A को भी, O को और T को, तीनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन OA, OB एंड OT। अब हमारे पास जब हमने इसे ज्वाइन किया हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, एक आई AOT, दूसरी आई BOT। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो प्रूफ, इन ट्राइंगल AOT एंड ट्राइंगल BOT। अब इन्हें हम अगर कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमें तीन चीजें इक्वल चाहिए। तो हमारे पास OA और OB ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज बोथ आर रेडियस। ओके, TO और TO ये दोनों में कॉमन लेंथ है, OT इज इक्वल टू OT कॉमन। एक हमने पहले थ्योरम करी थी जिसमें हमने प्रूव किया था कि टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसका मतलब A पे जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा एंगल, और B पे भी 90 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल AOT मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू BOT बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी मतलब है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब ये देखो कैसे है, अब मैंने ये ट्राइंगल आपको अलग से बना के बता रही हूँ, ये 90 डिग्री है। एक हमने ये यूज किया राइट एंगल, एक हमने हाइपोटेन्यूज यूज किया, और एक इन दोनों में से हमने ये साइड यूज की। तो इसलिए ये RHS से होगा, SAS से नहीं होगा। तो अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। OA हमने यूज कर ली, OT यूज कर ली, तो देयरफॉर AT इज इक्वल टू BT बाय CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और यही हमें प्रूव करना था।